नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थियों, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदियावास हिंगलाज नगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं प्रवीण कुमार सुतार कक्षा 12 की भूगोल विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जिसमें हम भूगोल में बात कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियां। काफी बड़ा टॉपिक है, लगभग इसके हम 5 पार्ट है वो पूर्व में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज अगला पार्ट भाग संख्या 6 में आपको भारत की प्रमुख जनजाति जो कि भील जनजाति दुर्गम व पहाड़ी पठारी क्षेत्र में निवास करती है। और इससे पूर्व हमने एस्किमो जनजाति ध्रुवीय प्रदेश की बुशमैन जनजाति है, कालारी मरुस्थल यानी शुष्क उष्ण मरुस्थल में निवास करने वाले का अध्ययन किया था। दोनों जनजातियों का अध्ययन हमने विश्व के संदर्भ में किया था, जबकि आज की जो जनजाति है भील जनजाति उसका अध्ययन है हम भारत के संदर्भ में करेंगे। और भील जनजाति का अध्ययन हमने भील शब्द के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। और बीलू का तात्पर्य है तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाले भील लोग होते हैं। और मुख्य रूप से हमने पढ़ा था जैसे कि भगवान शिव के पुत्र निषाद के रूप में इनकी उत्पत्ति, फिर निषाद ने नंदी को मार दिया और फिर निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वाचित कर दिया गया था। और इसी जो निषाद की जो उत्पत्ति है उनसे जो वंशज है वो भील जनजाति का हुआ। रामायण में भी इनका जिक्र होता है, सबरी भीलड़ी का। महाभारत में भी एकलव्य का उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद हमने भील जनजाति का निवास क्षेत्र का अध्ययन किया था। मुख्य रूप से भारत में भील जनजाति है अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं इनमें निवास करते हैं। और मुख्य रूप से भारत के 4 राज्य राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में भील निवास करते हैं। और मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम और धार, ये 3 जो प्रमुख जिले हैं। गुजरात के पंचमहल और बड़ौदा, इन 2 जिलों में भील निवास करते हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जलगांव, नासिक और धुले, अहमदनगर, इन जिलों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये तो हुआ भीलों का निवास। और उसके बाद हमने भीलों के शारीरिक संरचना से संबंधित भी बात की थी। और आज हम भील जनजाति की जो आर्थिक क्रियाकलाप थी, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने आखेट के बारे में अध्ययन कर लिया था। किसके बारे में अध्ययन किया था? आखेट के बारे में। और आखेट के बाद हम आज बात करेंगे कि भील जनजाति का मुख्य रूप से भोजन किस प्रकार का होता है, कौन कौन से अनाजों का यह प्रयोग करते हैं, शाकाहारी है या मांसाहारी है, किस प्रकार से हैं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा भील जनजाति का वो है आर्थिक क्रियाकलाप। क्या टॉपिक है? आर्थिक मुख्य टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप। और आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने आखेट के बारे में अध्ययन कर लिया था। साथ साथ में हमने ये भी बात की थी कि वर्तमान में जो कुल भील है उनमें से 80% भील है वो क्या करते हैं? आदिम कृषि का कार्य करते हैं। और आदिम कृषि यानी झूमिंग कृषि, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। दक्षिणी राजस्थान में इसे जैसे कि वालरा कहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे चीमाता कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। और जिन क्षेत्रों में भील निवास करते हैं उन क्षेत्रों में 33% भूभाग पर क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हम भीलों के भोजन की बात करेंगे कि भोजन, अगला टॉपिक क्या है? भोजन। और वैसा देखा जाए तो भील लोग है वर्ष पर्यंत या वर्ष भर है अधिकतर उनका भोजन या अपन कह सकते हैं खाद्यान्न जो प्रमुख है वो क्या है? मक्का है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वर्ष पर्यंत या वर्ष पर्यंत भील का मुख्य
वर्ष पर्यंत भील का मुख्य भोजन क्या है? मक्का है। विशेष अंडरलाइन करना, क्योंकि यहाँ से बढ़िया प्रश्न आ सकता है कि भीलों का जो वर्ष पर किया जाने वाला भोजन या प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो ध्यान रखना मक्का। क्या है? मक्का, इसका विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करते हैं भील जनजाति के लोग, मान लीजिए कोई पर्व या त्योहार होते हैं, उस समय क्या करते हैं चावल या फिर लापसी भी बनाते। चावल यानी सोखा, जिसे भील जनजाति के लोग क्या कहते हैं? सोखा कहते हैं। तो ध्यान रखना कि उत्सव क्या होते हैं? उत्सवों व प्रतिभोज, यानी कोई कार्यक्रम होता है जैसे कि शादी वगैरह होती है, उस समय प्रतिभोज के अवसरों पर, उत्सवों व प्रतिभोज के अवसरों पर चावल जिसे भील लोग क्या कहते हैं? सोखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोखा। चावल व लापसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लापसी। चावल व लापसी बनाते हैं। तो यहाँ से बढ़िया ध्यान रखना कि भील हैं उत्सव व त्योहार के अवसर पर मुख्य भोजन कौन सा बनाते हैं? चावल, जिसे सोखा कहा जाता है। साथ में गेहूं की क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं भील जनजाति के लोग? क्या करते हैं? आटे व सास, ठीक है, आटे व सास से क्या करते हैं? डाबड़ी भी बनाते हैं। उसके बाद है कि सास व आटे, ठीक है, सास व आटे की क्या करते हैं? राबड़ी। और सामान्यतः ये हमारे घरों में भी क्या की जाती है? बनाई जाती है। राबड़ी हर घर में बनाई जाती है। प्रत्येक भील के घर में इस प्रकार का जो भोज्य सामग्री है वो देखने को मिलती है। राबड़ी हर घर में बनाते हैं। तो ध्यान रखना, सास व आटे की क्या करते हैं भील जनजाति के लोग? हर घर में क्या करते हैं? राबड़ी बनाते हैं। साथ साथ में वर्तमान में भील जनजाति के लोग हैं वो गेहूं है, मक्का है, इनके साथ हैं सब्जियों का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये मुख्य रूप से वर्तमान में गेहूं, क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने आदिम कृषि है वो प्रारंभ कर दी। गेहूं, चना, उड़द, जैसे इनका दाल के रूप में प्रयोग, उड़द, मूंग व सब्जियां, मूंग व सब्जियों, ठीक है ना। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं। सब्जियों का भी क्या करते हैं भील लोग प्रयोग वर्तमान में क्या करते हैं? कर रहे हैं, ठीक है। विशेष ध्यान रखना है कि इनके प्रमुख खाद्यान्न गेहूं के साथ साथ ये लोग चना, मूंग, उड़द और सब्जियों का भी भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और विशेष ध्यान रखना है कि रीति रिवाज के अनुसार, क्या रीति रिवाज के अनुसार भील लोग हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि रीति रिवाज के अनुसार भील लोग क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। जैसे कि हमने विश्व की जो बुशमैन जनजाति पढ़ी थी उसमें आया था कि बुशमैन जनजाति क्या है? सर्वभक्षी है। क्या है? सर्वभक्षी। इसी प्रकार जो रीति रिवाज के अनुसार है भील क्या है? मांसाहारी है। विशेष ध्यान रखना, रीति रिवाजों व इनकी परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार, भील क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। भील क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि परंपराओं व रीति रिवाज के अनुसार भील लोग क्या होते हैं?
मांसाहारी होते हैं। साथ साथ में विशेष ध्यान रखना है कि महुआ की बनी हुई, महुआ क्या है, मुख्य रूप से इनका कल्प वृक्ष कह सकते हैं आदिवासियों का, और महुआ की बनी हुई मदिरा होता है उसकी इनके अधिकतर क्या होती है, व्यसनी या फिर आदत कह सकते हो, लत होती है, और उस मदिरा का ये क्या करते हैं, अधिक सेवन करते हैं। तो ध्यान रखना कि भील लोग क्या करते हैं, भील लोग महुआ, ठीक है, महुआ इन आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। महुआ की बनी मुख्य रूप से जैसे कोई त्योहार वगैरह होते हैं उस समय अधिक पीते हैं। महुआ की बनी मदिरा के अधिक व्यसनी होते हैं, या इनकी क्या होते हैं, व्यसनी होती है या आदत होती है। विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से भील जनजाति का भोजन है वो मक्का मुख्य रूप से, साथ साथ में उत्सव प्रतिभोज के अवसरों पर ये चावल व लापसी का प्रयोग, हर घर में सास व आटे से क्या करते हैं, राबड़ी बनाते हैं, और गेहूं, मूंग, चना, उड़द के साथ हरी सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं। रीति रिवाज व परंपराओं के अनुसार भील जनजाति के लोग क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और उसके बाद है महुआ की बनी हुई इनके जो मदिरा है उसकी व्यसनी या आदत होती है। उसके बाद बात करेंगे कि भील जनजाति के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं। अगर भारत आजाद हुआ उससे पहले का देखा जाता है तो इनके पास वस्त्र बहुत ही क्या होते थे, कम होते थे, और जैसे जैसे भारत आजाद हुआ और मुख्य रूप से इन जनजातियों पर सरकार ने कई सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कई प्रकार के वस्त्र अपनाए। तो मुख्य रूप से भीलों के जो आर्थिक क्रियाकलाप में अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा वस्त्र। क्या रहेगा, वस्त्र। तो इन्हें आजादी से पूर्व हमने बात की थी कि इनके वस्त्र बहुत ही कम होते थे। तो ध्यान रखना कि आजादी जो वस्त्र हैं, आजादी के पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। ठीक है, भारत आजाद हुआ था उससे पहले भील जनजाति के लोग हैं वो वस्त्र बहुत ही कम होते थे। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है। और उस समय मुख्य रूप से क्या करते थे, पुरुष है वो पेड़ पौधों की साल से क्या करते थे, नेकर बनाते थे, और स्त्रियां मुख्य रूप से उस समय पेटीकोट केवल पहनती थी। तो बात ध्यान रखना कि पुरुष क्या करते थे, पुरुष यानी आजादी से पूर्व क्या करते थे, पेड़ पौधों की साल से क्या करते थे, साल से नेकर बनाकर तथा स्त्रियां क्या करती थी, स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। यानी आजादी से पूर्व भील जनजाति के लोग वस्त्र बहुत ही कम पहनते थे। पुरुष है पेड़ पौधों की साल से नेकर बनाकर, और स्त्रियां पेटीकोट उस समय पहनती थी। वर्तमान में जैसे कि पुरुष मुख्य रूप से धोती, पैंट, कमीज इस प्रकार की, और स्त्रियां जैसे कुर्ती, कांचली या इस प्रकार के जो वस्त्र है वो धारण करती हैं। वर्तमान में अगर देखते हैं, वर्तमान समय में यानी वर्तमान में भील जनजाति के लोग हैं, पुरुष है वो क्या करते हैं, कमीज धोती, साफा या पैंट, शर्ट पहनने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, पहनने लगे हैं। ये तो वर्तमान समय में क्या है, पुरुषों के वस्त्र हैं कि वर्तमान में कमीज, धोती, साफा या पैंट, शर्ट पुरुष क्या करते हैं, पहनने लगे हैं। और उसके बाद है स्त्रियां मुख्य रूप से जैसे कि घाघरा। स्त्रियों के वस्त्र कौन कौन से हैं, स्त्रियां घाघरा,
कांचली व लुगड़ी। ध्यान रखना है, भीलों का मुख्य वस्त्र है वो क्या है? लुगड़ी पहनती है। ठीक है, ये महिलाओं के क्या है? वस्त्र है। और मुख्य रूप से ये आभूषण क्या करते हैं? चांदी, पीतल एवं जस्ते के क्या करते हैं? आभूषण अधिकतर पहनते हैं। और लड़के, भीलों के जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? लड़के लंगोट क्या करते हैं? लंगोट पहनते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि युवा यानी लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? लंगोट पहनते हैं, भीलों के लड़के। और मुख्य रूप से जो लड़कियां होती है, ओढ़नी व घाघरी। ठीक है, लड़कियां क्या करती है? भीलों की लड़कियां कौन सी वस्त्र धारण करती है? लड़कियां ओढ़नी व घाघरी। ओढ़नी व घाघरी पहनती हैं। यानी पुरुषों जो होते हैं वो क्या करते हैं? कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। और स्त्रियां घाघरा, कांचली, लुगड़ी पहनती हैं। और लड़के लंगोट पहनते हैं, लड़कियां ओढ़नी व घाघरा पहनती हैं। और उसके बाद अगली बात है आभूषण। मुख्य रूप से जो भील जनजाति की स्त्रियां हैं वो चांदी के, भीलों की जो मुख्य रूप से भील मुख्य रूप से चांदी, पीतल, जस्ता व निकील, ठीक है, से बने भूषण या आभूषण कह सकते हैं। आभूषण पहनते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से है कि भील चांदी, पीतल, जस्ता, निकील से बने आभूषण पहनते हैं। और स्त्रियां मुख्य रूप से लाख व कांच की चूड़ियां भी पहनती है। भीलों की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को लाख व कांच से क्या करती हैं? सजाती है। स्त्रियां लाख व कांच से बनी हुई, कांच से बनी हुई चूड़ियां क्या करती है? पहनती है और अपने आप को सजाती है। विशेष ध्यान रखना कि इस प्रकार से भील जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप में पहला आखेट, फिर भोजन, निवास, ठीक है। नैनील के घर किस प्रकार से होते हैं? मुख्य रूप से भील जनजाति है वो प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। भील जनजाति के किस प्रकार के? प्रकीर्ण अधिवास कह सकते हैं, या एकाकी अधिवास कह सकते हैं, या फिर बिखरे हुए अधिवास कह सकते हैं। और इनकी झोपड़ियां होती है। क्या होती है? झोपड़ियां। और मुख्य रूप से भील जनजाति की झोपड़ियां खेत के मध्य जो ऊंचा टीला होता है उस टीले पर बनाई जाती है, ताकि जो वर्षा के समय या बाढ़ के समय उन झोपड़ियों तक पानी नहीं पहुंच सके। और साथ साथ में इन झोपड़ियों के साथ पशुओं को रखने के लिए और अन्न भंडार यानी अन्न रखने के लिए रसोई घर की भी व्यवस्था होती है। और कुछ भीलों की जो बस्तियां हैं वो सघन बस्तियां देखने को भी मिलती हैं। तो विशेष ध्यान रखना है कि इनके निवास गृह हैं वो किस प्रकार से होते हैं। इनके निवास गृह हैं प्रकीर्ण होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? प्रकीर्ण होते हैं। इनके घर, भीलों के घर है वो किस प्रकार के होते हैं? इनके घर प्रकीर्ण होते हैं। प्रकीर्ण का मतलब क्या होगा? बिखरे हुए कह सकते हैं, या फिर दूर दूर कह सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से है, या इस प्रकार से इनके घर होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और ये हम आगे मानव भूगोल में अधिवासों का प्रकार है उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे कि प्रकीर्ण अधिवास किस प्रकार के होते हैं, उस समय मैं आपको बताऊंगा। और झोपड़ियां अपने आप में पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब है कि उन झोपड़ियों में मैंने कहा था कि अन्न भंडार के लिए, पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था होती है, इसलिए इन्हें अपने कह सकते हैं अपने आप में संपूर्ण या पूर्ण होती है। झोपड़ियां
झोपड़ियाँ खेत के मध्य, झोपड़ियाँ खेत के मध्य क्या होती है? ऊंचे टीले पर, खेत के मध्य ऊंचे टीले पर बनाई जाती है। ठीक है, झोपड़ियाँ हैं वो खेत के मध्य ऊंचा टीला होता है, उस पर बनाई जाती है, विशेष ध्यान रखना है। और मैंने कहा था कि इनके प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में क्या होती है? संपूर्ण होती है। और झोपड़ियों में क्योंकि रसोई की भी व्यवस्था होती है, तो ध्यान रखना प्रत्येक झोपड़ी के साथ अन्न भंडारण, यानी अन्न रखने के लिए अन्न भंडारण व पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, इनके घर के साथ साथ क्या होता है? झोपड़ियों में रसोई घर भी होता है और अन्न भंडारण करने के लिए भी होता है और पशुओं को रखने की भी व्यवस्था होती है। और इनके जो अधिकतर जैसे घरों की दीवारें हैं वो किस प्रकार से मिट्टी एवं बांस से बनाई जाती है। तो अगला पॉइंट ध्यान रखना कि घर की भील जनजाति के जो घर की यानी दीवारें होती हैं, घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस, ठीक है ना, किससे होती है? बांस से बनाई जाती है। भील जनजाति के जो घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से बनाई जाती है, बांस से बनाई जाती है, विशेष ध्यान रखना है। इस जनजाति के जो घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से बनाई जाती है और घर की सतह वो खपरेल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? खपरेल से, विशेष ध्यान रखना, जो कि मिट्टी से बनी हुई होती है और उसे आग में क्या किया जाता है? पकाकर बनाया जाता है। घरों की जो छत होती है, घरों की छत खपरेल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? खपरेल। और खपरेल क्या होता है? खपरेल से बनी होती है। खपरेल मिट्टी से बनाई जाती है और फिर उसे क्या किया जाता है? पकाया जाता है। और जो घर के सामने की दीवार होती है, यानी आगे की दीवार होती है, उस दीवार को क्या किया जाता है? गोबर से लीप कर उस पर गेरू कलर यानी लगा कर क्या किया जाता है? सजावट किया जाता है। तो ध्यान रखना कि झोपड़ियों के जो सामने की दीवारें बाहर की तरफ होती हैं, झोपड़ियों की सामने की दीवार को गोबर, खड़िया यानी जेपसाम या खड़िया भी कह सकते हैं, खड़िया व लाल गेरू, इस प्रकार का लाल जो गेरू यानी एक रंग करने के लिए होता है, लाल गेरू से लीप कर क्या किया जाता है? लीप पोत कर क्या किया जाता है? सजावट की जाती है। लीप पोत कर सजावट की जाती है। विशेषकर ध्यान रखना कि झोपड़ियों के जो सामने की दीवार है उसको गोबर, खड़िया व लाल गेरू से क्या किया जाता है? लीप पोत कर क्या की जाती है? सजावट की जाती है। और वर्तमान में जो झीलों के कुछ घर होते हैं वो पक्के भी निर्मित होते हैं। तो वर्तमान में पक्के मकान
वर्तमान में पक्के मकान भी बनाते हैं। यानी वर्तमान में कुछ भील है या फिर जैसे कई प्रकार की सरकारी योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से ये पक्के मकान भी भील जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं। और कुछ भील, जैसे पहली बात थी कि इनके घर पर होते हैं, कुछ भीलों की बस्तियां हैं वो सघन देखने को भी मिलती है। कुछ भील सघन बस्तियों में, कुछ भील हैं सघन बस्तियों में निवास भी करते हैं। कुछ भील हैं वो सघन बस्तियों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इनके जो छोटे गांव होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फला। ध्यान रखना है, छोटे गांवों को क्या कहा जाता है, फला। भीलों के छोटे गांव, इसे ध्यान रखना। छोटे भीलों के छोटे गांवों को क्या कहते हैं, छोटे गांवों के समूह को क्या कहा जाता है, छोटे गांवों के समूह को फला कहते हैं। क्या कहते हैं, फला। वे बड़े गांवों के जो समूह होते हैं, बड़े गांव को क्या कहते हैं, छोटे गांवों को क्या कहा जाता है, फला कहा जाता है। बड़े गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ठीक है, भील जनजाति के छोटे गांव के समूह होते हैं, इसे फला कहते हैं। बड़े गांव के क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और उसके बाद अगली बात करेंगे कि भील जनजाति के औजार व बर्तन। ठीक है, इनके औजार किस प्रकार से बने होते हैं, बर्तन किस प्रकार के होते हैं, औजार व बर्तन। सामान्यतः इनके पास अधिकतर बर्तन होते हैं वो किसके होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। और इनके जैसे औजार है धनुष, इनके पास क्या होता है, धनुष, बाण, तलवार व खंजर। विशेष ध्यान रखना है कि धनुष, बाण, तलवार व खंजर इनके क्या होते हैं, इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र है। क्या है, अस्त्र शस्त्र होते हैं। विशेषकर ध्यान रखना, औजार व बर्तन है धनुष, बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र होते हैं। बाण इनके पास होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बाण है हरियो और दूसरा बाण है रोगदो। तो ध्यान रखना कि भीलों के पास बाण कितने प्रकार के होते हैं, दो। बाण दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, बाण दो प्रकार के होते हैं। एक बाण होता है, इसे क्या कहते हैं, हरियो। क्या कहते हैं, हरियो। और दूसरा बाण होता है उसे क्या कहते हैं, रोगदो। हरियो व रोगदो दो प्रकार के इनके पास क्या होते हैं, बाण होते हैं। और पक्षियों को पकड़ने के लिए क्या होता है, फंदा, इसे फटकिया। पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फटकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फटकिया कहा जाता है। पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पास क्या होता है, फंदा होता है, और जिसे क्या कहा जाता है, फटकिया। साथ साथ में भील जनजाति के प्रत्येक घर में मक्का पीसने के लिए क्या होती है, चक्की होती है, तथा जो बांस का पालना है वो प्रत्येक घर में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से भील जनजाति के निवास गृह और इनके जो औजार व बर्तन, इनके पास मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन में अध्ययन कर दिया था। और आगे हम पढ़ रहे हैं कि भील जनजाति का मुख्य रूप से समाज व संस्कृति है वो किस प्रकार की होती है। तो भीलों की अगर समाज व संस्कृति में देखा जाता है तो ये पितृ शतात्मक समूह में होते हैं। यानी भील जनजाति में जो समाज में प्रधान होता है वो कौन होता है, पिता होता है। तो इनका समाज किस प्रकार से होता है,
पितृसत्तात्मक समाज होता है तो ध्यान रखना कि भील अनेक पितृसत्तात्मक समूहों, ध्यान रखना कि भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में क्या होते हैं, संगठित होते हैं। समूह व कुलों में क्या होते हैं, संगठित होते हैं। समूह व कुलों में संगठित होते हैं, संगठित होते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि भील जनजाति है अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में क्या होते हैं, संगठित होते हैं और प्रत्येक कुल है वो अलग अलग गांवों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि भील जनजाति के लोगों का जो प्रत्येक का अलग अलग कुल होता है वो क्या करता है, अलग अलग गांवों में निवास करता है। प्रत्येक कुल भीलों का जो प्रत्येक कुल होता है, प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग प्रत्येक कुल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग गांव में प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। विशेष ध्यान रखना है, अलग अलग गांवों में रहते हैं, ठीक है ना। भीलों के जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक अनेक समूहों में विभाजित होते हैं और कुलों में संगठित होते हैं और प्रत्येक कुल के लोग हैं वो अलग अलग गांवों में रहते हैं और प्रत्येक जो कुल है उनका क्या होता है, अलग अलग अपना गण चिन्ह भी होता है। विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक कुल का अलग अलग क्या होता है, गण चिन्ह होता है और उस चिन्ह के आधार पर इनकी पहचान होती है। तो प्रत्येक कुल का अपना अपना अलग अलग क्या होता है, अलग अलग गण चिन्ह, ठीक है, गण चिन्ह होता है। विशेष ध्यान रखना है कि इनके अलग अलग कुल अलग अलग गांवों में निवास करते हैं और प्रत्येक कुल का अपना क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, गण चिन्ह होता है। उसके बाद भील जनजाति के लोग बूढ़ा यानी या वृद्ध हो या फिर युवा, प्रत्येक भील जनजाति के एक पत्नी जरूर होती है। तो विशेष ध्यान रखना कि भील युवा हो, भील लोगों में अगर युवा है या फिर बूढ़ा, भील युवा हो या बूढ़ा, भील युवा हो या बूढ़ा, उसकी पत्नी, युवा हो या बूढ़ा उसकी पत्नी जरूर होती है। इसका मतलब है प्रत्येक भील युवा होता है उसके पत्नी जरूर होती है। अब उसके बाद है कि विवाह, ठीक है, यहाँ पर विवाह शब्द आया है, इसका मतलब है कि विवाह यहाँ पर भीलों में सामान्यतः विवाह हो सकता है या फिर भगाकर भी स्त्री को लाया जा सकता है। इनमें इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो आगे ध्यान रखना कि विवाह है सामान्य भी हो सकता है या फिर भगाकर विवाह। भीलों में जो विवाह की परंपरा है, विवाह सामान्य व भगाकर, विवाह सामान्य व भगाकर लाना होता है। सामान्य विवाह हो सकता है या फिर भगाकर लाकर विवाह भी हो सकता है। विवाह इस प्रकार के हो, विवाह सामान्य व भगाकर लाना भी होता है। और उसके बाद है
कि विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की तरफ से रखा जाता है। विशेष ध्यान रखना है कि विवाह का प्रस्ताव है कौन रखता है, वर पक्ष रखता है। भील जनजाति में जो विवाह का प्रावधान है या विवाह का प्रस्ताव है, विवाह का प्रस्ताव क्या है, विवाह का प्रस्ताव है कौन रखता है, विवाह का प्रस्थान वर पक्ष कह सकते हैं, ठीक है ना। वर वधू यानी वर पक्ष की ओर से रखा जाता है, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। वर पक्ष की ओर से क्या रखा जाता है, विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। और ध्यान रखना वर पक्ष की ओर से कन्या को क्या किया जाता है, मूल्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मूल्य। और उस मूल्य को क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दापा। विशेष ध्यान रखना कि वर पक्ष की ओर से, कौन से पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से कन्या को, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से या वर पक्ष को कन्या, ठीक है ना, वर पक्ष को कन्या का, वर पक्ष को कन्या का मूल्य यानी पैसे देने पड़ते हैं, मूल्य देना पड़ता है। क्या करता है, मूल्य देना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, जिसे दापा क्या कहते हैं, दापा, ध्यान रखना, जिसे दापा कहते हैं। यानी यहाँ पर वर पक्ष को कन्या पक्ष का मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। और कोई भी अगर मान लीजिए कि वर पक्ष है वो वधू यानी कन्या का मूल्य देता है, उसे क्या कहा जाता है, दापा कहा जा सकता है। इसके अलावा भीलों में एक और परंपरा या प्रथा है जिसे गोल गादेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल गादेड़ो। और इसमें कोई भी भील युवक है वो साहस व शूरवीरता के साथ जो अगर किसी कन्या को चुनता है या फिर शूर या साहस वीरता दिखवाता हुआ किसी कन्या को चुनने का अधिकार पाता है, उसे गोल गादेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल गादेड़ो प्रथा कहा जाता है। तो इसको लिख दो एक बार कि कोई भी भील, कोई भी भील युवक शूरवीरता क्या करता है, शूरवीरता, कोई भी भील युवक है शूरवीरता व साहस, शूरवीरता व साहस, शूरवीरता व साहस का कार्य, शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए, ठीक है। यहाँ तो विभिन्न कई शर्तें होती हैं, उस शर्तों को पार करते हुए ऐसा कुछ कार्य होता है, उस कार्य को करते हुए, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना है, कोड़े मारे जाते हैं, फिर भी अगर कोई पेड़ पे चढ़ जाता है तो उसे कन्या को चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो कोई भी भील युवक शूरवीरता व साहस का कार्य करता हुआ दिखलाते हुए शादी युवती को चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार पाता है, चुनने का अधिकार पाता है, उसे चुनने का अधिकार पाता है, उसे गोल क्या कहते हैं, गोल गादेड़ो, ध्यान रखना है, उसे गोल गादेड़ो प्रथा कहते हैं। विशेष बढ़िया प्रश्न है। और जैसे भी मैं कक्षा टेस्ट और अन्य परिपूर्ण लेता हूं तो इस वेरी मोस्ट प्रश्न को हमेशा लेता हूं कि दापा क्या है। तो ध्यान रखना, भील जनजाति में कन्या पक्ष को वर पक्ष की तरफ से मूल्य दिया जाता है, उसे दापा कहा जाता है। और कोई भी भील युवक है शूरवीरता व साहस पूर्वक कार्य करता हुआ या कार्य दिखलाता हुआ कन्या को चुनने का अधिकार पाता है, उसे गोल गादेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं,
गोल गधेड़ो। और भील जनजाति के लोग होते हैं, यानी ये लोग क्या होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। भील जनजाति के लोग हैं वो प्रकृति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि ये लोग प्रकृति को क्या करते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। और भील जनजाति के लोग हैं वो बहुत से देवी देवताओं में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये प्रमुख जो भीलों की विशेषता है समाज व संस्कृति। साथ साथ में भील जनजाति के लोग क्या होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वास यानी देवी देवताओं, भूत प्रेतों में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ये अंधविश्वासी भील अंधविश्वासी होते हैं। जैसे बोलावा या मार्गदर्शक वगैरह इनके व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार है ये भीलों के जो समाज